गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। पिछली क्लास में हमने लगभग 20 क्वेश्चन परसेंटेज के कवर किए थे और जो भी बेसिक है वो समझा था, क्वेश्चन भी किए थे। इस क्लास में हम और प्रैक्टिस करेंगे। आज थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे और फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रतिवर्ष होता है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य रुपये 8,748 है तो क्रय मूल्य क्या था। चलो देखते हैं। 3 साल पहले खरीदा गया था इसको, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। वर्तमान मूल्य दे रखा है आपको और ये कह रहा है कि अवमूल्यन मतलब कमी, 10% प्रतिवर्ष कमी होती है। तो मान लेते हैं इसका 3 साल पहले मूल्य था x और हर वर्ष कमी कितनी हो रही है 10%। तो 10% कमी हो रही है तो 100 में से 10 घटाएंगे, 90/100 गुणा कितने वर्ष तक हो रही है, 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। तो 3 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। तो 3 साल से कमी होती आ रही है इसमें, ठीक है। और वर्तमान जो मूल्य है वो कितना है 8,748। क्लियर है यहाँ तक। कोई भी जो आपकी मशीन है ये 3 साल पहले खरीदी गई थी, ठीक है। तो मान लेते x रुपये में हमने खरीदी थी। अब इसमें हर साल 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये देखो 3 साल हो गए, वर्तमान मूल्य इतना है। तो ये क्रय मूल्य मतलब जो पहले का मूल्य है वही आपको निकालना है 3 साल पहले का, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से एक बिंदु से एक बिंदु कट गए, सबको इधर ले जाओ। x का मान आ जाएगा 8,748 आपका है, गुणा ये देखो 1 2 3 तो 1000 हो गए, भाग में है गुणा में चले गए, बटे 999 ये सब इधर आ जाएंगे नीचे, ठीक है। काट सकते हैं, देखो 8 7 15 15 4 19 19 और 8 कितना हो गया 27, मतलब 9 से कट जाएगा आराम से। तो 9 से काट दो, 9 नाम 81, कितना बच गया 6 64, 9 पंजे कितना हो गया 45, 9 6 54, ठीक है। कितना बच गया था 81 और 6 54, 9 7 सॉरी 9 6 54, 9 7 63 और 9 दूनी 18। फिर 9 से काटेंगे, काट दो, 9 एकम 9, 9 8 72, फिर 9 से काटोगे आप, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 आ गया ऊपर और 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 12,000 मूल्य आ गया, ठीक है। बढ़े आगे। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। खपत में कितनी % की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं चीनी की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। 25% की वृद्धि हो गई मतलब 125 रुपये हो गई आपकी चीनी की रेट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें ये देखना है कि 100 से 25 रुपये बढ़ गई चीनी, ठीक है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि जैसे मान लो मार्केट में चीनी 100 रुपये है, 125 रुपये हो गई, तो हमें मान लो पैसे हमारे पास उतने ही हैं, तो क्या करना पड़ेगा, चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी। तो चीनी की खपत के लिए क्या भाई, चाय कम पियो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 125 रुपये किलो चीनी हो गई आपकी, मान लेते हैं 25% की वृद्धि हो गई, तो हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी। मतलब कितनी कमी करें, रिवर्स चलना पड़ेगा। 125 में कितनी कमी करें, 25% की कमी करेंगे तो वापस 100 पे पहुंच जाएंगे। तो सीधी सी बात है 25% की कमी किस पे करेंगे, 125 के ऊपर करेंगे। परसेंटेज के लिए 100, क्योंकि प्रतिशत ही पूछ रहा है कितने प्रतिशत कमी होनी चाहिए। तो हम 25/125 गुणा 100, 25 कम 25, 25 पंजे 125, 20%, मतलब 20% की कमी कर देंगे तो हमारे लिए वही बात रहेगी। चीनी में हालांकि वृद्धि हुई है तो हमने क्या किया, खपत कम कर दी, चाय पीना ही कम कर दिया। कितना कम करेंगे, 20% कम करेंगे, ठीक है। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 12 लीटर घोल है, चीनी और पानी का मिलाया हुआ घोल है अपने पास 12 लीटर, ठीक है। उसमें 4% चीनी है। तो ये देखो 12 लीटर मेरे पास क्या है, घोल है। 12 लीटर में से 4% की बात करूं तो 4% का मतलब 4/100,
12 चौक 48, मतलब 0.48। ये क्या है, उस घोल में से 12 लीटर में से मेरे पास आधा लीटर से भी थोड़ा कम चीनी है, ठीक है। अब देखो आगे, घोल को गर्म किया जाता है और उसमें वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, मतलब 12 लीटर में से 2 लीटर उड़ गया पानी, तो कितना बचा, 10 लीटर बचा, यही है। शेष घोल 10 लीटर का बचा, उसमें कितने प्रतिशत चीनी है, तो चीनी हमें पता है ये है, बचा हुआ घोल कितना है, 10 लीटर है। प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, काट दो, कितना आ गया 4.8%। 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ हट के यहाँ आ जाएगा 4.8%, ठीक है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो आइए मेरे राजा देखते हैं क्वेश्चन को। 900 लड़कियां हैं, उनमें से 40% लड़कियां क्या हो रही हैं, उत्तीर्ण हो रही हैं। 900 लड़कियों में से कितने प्रतिशत है, 40%, 40% उत्तीर्ण हो रही हैं। तो 900 का 40% निकाल लो पहले, तो निकालोगे कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 360। मतलब 900 में से 360 लड़कियां क्या हो रही हैं, उत्तीर्ण हो रही हैं, ठीक है। उत्तीर्ण हो रही हैं, ये पास हो रही हैं, ठीक है। अब बात करें हम लड़कों की, तो 1100 लड़के हैं आपके पास, इनमें से 50% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं। 50% का मतलब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1100 गुणा 50/100, 2 बिंदु से 2 बिंदु, 11 पंजे 55, 550 आ गया। अब देखो ये उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, फेल कितने हो रहे हैं। 900 में से 360 निकालेंगे, कितना बचेगा बताओ, 540, यही बचेगा फेल होने वालों की संख्या। भाई इतने पास हो रहे हैं तो इतने फेल हो रहे हैं, यहाँ 550 पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं, 1100 में से निकालोगे कितना आएगा, 550। ये पास वाले थे, ये फेल वाले आ गए। निकालना क्या है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास, 1100 और 900 कितने हो गए, 2000 टोटल। इनमें से वो अनुत्तीर्ण का निकालना है, तो फेल कितने हुए, 540 और 550 कितने हो गए, 1090। इनको जोड़ेंगे तो यही आएगा, परसेंटेज के लिए गुणा 100, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये देखो 2 बिंदु कट गई आपकी, ये कट गया, इसमें भाग दोगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8.5%, मतलब 54.5% लोग क्या हुए, फेल हो गए, ठीक है। यही है आपका आंसर। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। 8वां हिस्से का मतलब क्या हुआ, 1/8। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 25 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 12.5%। यही आपका आंसर, ठीक है। 8वां हिस्सा हो गया। अगर बोलता चौथा हिस्सा, चौथे हिस्से की बात करें तो वो कितना परसेंट होगा, 25%, ठीक है। आधे हिस्से की बात करें तो 50%, 1/6 की बात करें तो ऐसे निकाल लेंगे अपन, ठीक है। यदि 5/8 बराबर x प्रतिशत है तो x का मान क्या है, आपको बताया हुआ है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, बराबर में है 5/8, 100 इधर गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 5/8 गुणा 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 25 पंजे 125/2, भाग दोगे कितना आएगा, 2 6 12, 2 दूनी 4.5, यही आएगा। जब किसी संख्या में 37.5% की कमी होती है तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इससे, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ दोबारा से बता देता हूँ आपको। मैंने आपको हमेशा बताया था कि किसी भी संख्या में कमी होती है तो हम 100 में से घटाते थे, अगर वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि किसी संख्या में x में मान लो 10% की कमी हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, 100 में से घटाऊँगा 90/100, यही करता हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये देखो आपकी मिश्र बिन दी हुई है, इसको पहले आप बदल लो साधारण बिन में। 37 दूनी कितना हो गया, 74, और ये कितना हो गया 75/2,
प्रतिशत, यही है। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा देख लो, 2 तिया 6, 2 संते 14.5%। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया संख्या में कितने की कमी कर रहे हैं, 37.5% की कमी हो रही है, तो परिणाम इतना मिल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि x में कमी कर रहे हैं 37.5 की। 37.5 को अगर 100 में से घटाओगे तो घटाओ कितना बचा, 100 को अगर मैं 37.5 100 में से घटाऊं तो कितना बचेगा मेरे पास, 60 और 62.5 यही बचेगा, तो ऊपर ही आ जाएगा। 100 में से घटा के लिखते हैं ना कमी, नीचे 100 लिखते हैं। ये करने के बाद परिणाम कितना है, 375 रुपये मिल रहे हैं। तो x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 375 गुणा 100 चला गया इधर, नीचे आ गया आपका 62.5, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर आ गया 10, 25 से काट दो इसको, 25 625, 25 का वर्ग है तो 25 बार कट गया, 25 कम 25, 25 पंजे 125, 5 × 3 = 15, 5 × 25, 5 × 5 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 को 100 से गुणा करेंगे 600 आ गया। ठीक है, मतलब कमी कर रहे हैं तो वही सेम काम करना है कि 100 में से घटाएंगे और फिर सीधा आ जाएगा। लेकिन ये मिश्र भिन्न है तो इसको बदल लेंगे, 27 दूनी 74 और 1 75/2, 75 में 2 का भाग देंगे 37.5% आ जाएगा, इसको 100 में से घटा देंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये x का कितना प्रतिशत है, 23.5% बराबर कितना है, 11.75। यही दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। तो देखो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग बराबर 11.75, x रह जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 11.75 गुणा 100/23.5। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पॉइंट हटाने के लिए ये भी हट जाएगा, एक जीरो भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 के बाद था, यहाँ 1 के बाद है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 से काट दें इनको, 5 चौक 20, 5 7 35। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 25। अब देखो 47 का भाग जा रहा है इसमें, 5 से गुणा करूँ अगर मैं इसको, 7 पंजे 35, 5 24 3 23, 235 आ रहा है। ये तो काटने में गलती तो नहीं कर दी कहीं, 5 दूनी 10, 5 3 15, गलती कर दी ना, ये आएगा 235, यहाँ 47 सही है, 47 से कम 47, 5 बार कट गया, 5 को 10 से गुणा करोगे 50 आ जाएगा। ठीक है, 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। 250 के का मतलब पता है आपको, 28% में हटाएंगे तो 100 गुणा के का मतलब गुणा आ गया 60/100। कर सकते हैं ऐसा, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, ये यहाँ एक बिंदु कट गई, 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, तो देखो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 है, 4 को काटेंगे 7 चौक 28, तो 7 सीधे 42 आपका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 1 के कितने प्रतिशत का मान 6 सही 3/4 के बराबर है। तो देखो 1 का मतलब गुणा कितना परसेंट, मान लेते हैं x% का मान कितना है, 6 सही 3/4 दिया हुआ है, आपका दे रखा है। 1 गुणा 100%, 100, 1 को गुणा करोगे तो हटा सकते हो इसको, इसका कोई मतलब नहीं है, बराबर 6 चौके 24 और 3 27/4, 100 इधर आएगा, यहाँ से हट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 को 27 से गुणा कर दो, 25 अंते कितना होता है 175 के 5, 17, 25 दूनी 50, 60 और 67, 675। क्लियर है। यदि 450 का 18% बराबर के का 30 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, के का 30%। ठीक है, ये ध्यान रखना।
450 का मतलब क्या है, गुणा 18%, मतलब 18/100 बराबर है के का मतलब गुणा, ठीक है। यहाँ तक परसेंटेज हटाएंगे तो 30/100। बस सॉल्यूशन निकालना है, सीधा सॉल्व करना है। 100 से 100 कट गया, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई। ऊपर वालों को नीचे वालों को सीधा से काट सकते हो आप, ठीक है। 3 एकम 3, 3 6 18, इधर क्या बचा, ओनली के। इधर क्या है, 6 को 45 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 0 3, 6 चौक 24 और 3 27, 270, ठीक है। 200 में 5% की वृद्धि और 15% की कमी करने पर प्राप्त संख्या क्रमशः क्या क्या होंगी वो बताना है आपको। तो देखो 200 में मैं 5% की वृद्धि करूंगा तो आपको बता रखा है कि वृद्धि करते हैं तो क्या करते हैं, 100 में जोड़ते हैं। 105/100 हो गई वृद्धि, गुणा कर दो इसको, कितना हो गया 210। फिर बात कर रहा है कि 200 में 15% की कमी, तो 15% की कमी के लिए क्या करोगे, 100 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा 85/100। दो बिंदु कट गई, 5 दूनी 10 के 0, 1 8 दूनी 16 और 1 17, दो संख्याएं होंगी 210 और 170। तो देख लो किसमें है 210 और 170, यही आपका ऑप्शन है। यदि 128 का 25/8% बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन सुपर फास्ट करनी है आपको। 128 का मतलब गुणा 25/8 का 25/8 लिख दो, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग देंगे बराबर x, यही है। अब देखो इसको काट सकते हैं, काट दो। 4 × 12, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 × 12, 4 दूनी 8, 8 है, 4 दूनी 8, 16 से कट जाएगा ये, 25 चौक 100, 4 16 से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यही है। यदि 20 का 10% प्लस 30 का 20% प्लस 40 का 30% प्लस 50 का 40% बराबर 800 का x% है तो x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। 20 का देखते जाना, का मतलब गुणा 10% 10/100 प्लस 30 का 20% 20/100, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा। प्लस 40 का 30/100 प्लस 50 का 40/100 बराबर 800 का x%, ठीक है। अब देखो 100 सब में नीचे है कॉमन तो सब में कट सकता है, 100 कट सकता है, यहाँ से 100 कॉमन आएगा वहाँ से कट जाएगा। तो देखो इधर तो क्या बचा, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 बिंदु कॉमन आ रही है, यहाँ भी 2 बिंदु कॉमन है, यहाँ भी 2 बिंदु, यहाँ भी 2 बिंदु, यहाँ भी 2 बिंदु। तो ये देखो ये 2 बिंदु ये भी कट गई, काट सकता हूँ, सीधे ही काट दो। 2 एकम 2 बचा यहाँ पे, प्लस 3 दूनी 6 बचा, प्लस 4 तिया 12 बचा, प्लस 5 चौक 20 बचा बराबर 8x, यही बचा है। इधर 8 बचा है, x बचा है, 8x बच गया, क्लियर है। देख लो 20 और 10 30 और 2 32, 32 और 8 कितने हो गए 40, 8 इधर आ जाएगा भाग में बराबर x, 8 पंजे 40, यही आपका आंसर, ठीक है। एक छात्र के अंक 10 से बढ़कर 12 हो गए, अंकों में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 10 अंक थे, बढ़कर कितने हो गए 12 अंक हो गए, मतलब 2 अंकों की वृद्धि हो गई, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। कितने अंक की वृद्धि हुई है 2, कितने पर 10 पे गुणा 100, 20% की वृद्धि होगी, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तक जो क्वेश्चन देख रहे थे वो क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, अब थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखेंगे। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जो जनसंख्या है उसमें से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो युद्ध से पूर्व शहर की संख्या कितनी थी। देखो ध्यान से देखना, युद्ध से पूर्व की पूछ रहा है, वर्तमान दे रखा है, ठीक है। तो युद्ध से पूर्व मान लेते हैं x जनसंख्या थी, x जनसंख्या थी,
अब उसमें से 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, 20% मृत हो गई मतलब 20% कम हो गई, कमी हो गई। तो 20% कम हो गई तो 100 में से घटाएंगे कितना आएगा, 80/100। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी से मारे गए, तो ये भी कम हो गए 5% महामारी से। तो इनको भी घटाएंगे कितना आएगा, 95/100। ये होने के बाद में वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 15,200 है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो काटेंगे इनको, एक बिंदु से एक बिंदु काट दो, 5 से काट देंगे, 19 5 95, 5 दूनी 10 और ये गया 4। ये 100 इधर चला जाएगा तो x बराबर देखो क्या आएगा, 100 इधर जाएगा तो 15,200 गुणा 100, नीचे क्या आ जाएगा 1900, ये आ जाएगा। अब देखो ये 19 से कट रहा है क्या, ये संख्या 19 से कट रही है, भाग दे दो या फिर 4 से काट दो, पहले इसको 4 से काट दें, 4 3 12, 12 और 3 15, 4 अंटे 32, 3800 आ गया। अब सीधा सीधा कट रहा है, 19 का 19, 19 दूनी 3800, 200 को 100 से गुणा करोगे 20,000 आ जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। वृद्धि का प्रतिशत याद कीजिए। अभी देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। 18,000 जनसंख्या थी, बढ़कर कितनी हो गई 22,500। कितने की वृद्धि हो रही है, देखो यहाँ से 4,500 की, 4500 ही तो बढ़ रही है, तभी तो 22,500 होगी, ठीक है। वृद्धि का प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, वृद्धि कितने की हुई 4,500 की, बटे कितने पे हुई 18,000 पे। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, एक ये गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 50 में 2 का भाग दें कितना आएगा 25%। यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ रहे हो चीज़ों को। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक याद कीजिए, मतलब टोटल कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स का एग्जाम था वो हमें बताना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम कितने 40% अंक चाहिए, 40% चाहिए। और टोनी के आ कितने रहे हैं 120 अंक आ रहे हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब 150 नंबर आते हैं उसके। 120 तो आ ही गए लेकिन 30 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। लेकिन अगर उसको 150 120 में 30 में जोड़ दूं 150 नंबर आते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। ये चीज़ क्लियर है। 150 नंबर उसको आते हैं तो वो पास हो जाता। और पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए 40%, मतलब x का 40% ही तो 150 है। x का 40% की बात करें वही तो 150 है आपका। समझ में आ रही है ये बात। पास होने के लिए भी 150 नंबर चाहिए और 40% ये भी पास होने की बात कर रहा है, तो ये दोनों सेम ही तो चीज़ है। तो x का अगर मैं 40% निकालूं तो 150 तो आना चाहिए। तो अब देखो परसेंटेज को हटाएंगे, 40/100 आएगा बराबर 150। यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा आपका 150 गुणा 100/40। 100 ऊपर चला गया, 40 नीचे आ गया, 25 बार कटेगा ये, गुणा करेंगे 15 से 25 पंजे कितना आएगा 125, 5 25 एकम 25 और 10 35 और 37 375 मार्क्स। यही आपका आंसर। टोटल पेपर कितने का था 375 का था, उसको 120 नंबर तो आ गए थे लेकिन 30 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 150 नंबर आते तो वो पास हो जाता। तो ये x का 40% ही 150 है, समझ गए। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो जो अभी हमने क्वेश्चन किया सेम कॉपी क्वेश्चन है, लिटिल बिट डिफरेंस है। देखो 5% छात्र अनुपस्थित हैं, मतलब 95% छात्र उपस्थित हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर 5% छात्र नहीं आए तो 95% तो अवेलेबल है, उपस्थित है। और उपस्थित छात्रों की संख्या देखो कितनी दे रखी है 38, मतलब ये 95% ही 38 है। x का 95% ही क्या है 38
दिया हुआ है, यही दे रखा है, और कुल की निकालनी है, मतलब एक्स का मान निकालना है आपको। क्या करोगे, 38 ऐसे कैसे रहेगा, ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा 100 ऊपर और 95 नीचे। ये चीज़ें समझ रहे हो, परसेंटेज हटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा, फिर इधर ले जाएंगे 100 ऊपर चला जाएगा, 95 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब काट दो इनको, 5 से काटेंगे 19 5 95, 5 दूनी 10, 19 कम 19 दूनी दूनी 38, 2 दूनी 4, 40 70 टोटल है। ठीक है, टोटल 40 70 है आपके। निशा अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपये की बचत करती है। निशा का वेतन ज्ञात कीजिए। अभी जो लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन किए हैं अभी वही सेम क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब ये एक लड़की है निशा, 80% खर्च कर देती है, बहुत ही खर्चीली लड़की है, लगभग वैसे खर्च कर देती है, लेकिन फिर भी 5,000 बचा लेती है। तो निशा का वेतन कितना है, वेतन मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, 80% खर्च कर रही है तो बचा कितने रही है, 20% बचा रही है। एक्स का 20% बचा रही है और वो बचत ही कितनी है 5,000 रुपये। यही तो बात है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। 80% खर्च कर देगी, बचेगी कितने 20,000 रुपये बचा रही है, सॉरी 20% बचा रही है, और वो 20% ही क्या है 5,000 है। तो x गुणा 20/100, परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगा दिया, 5,000 इधर जाएगा तो देखो 5,000 गुणा 100/20, काट दो इसको, 5 से काटेंगे 5 25, तो ये देखो इसका वेतन कितना आ गया 25,000। ठीक है, अब देखो लगभग 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए आपने परसेंटेज के। हर प्रकार के हर टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं, जो भी आपके आने की संभावना है उसको मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन करवाए हैं आपको। प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए वो क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा। लेवल थोड़ा ऊपर के भी करवाए हैं और जो आपका लेवल है वो सभी क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपका परसेंटेज टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे आपके, 2 से 3 टॉपिक और बचे हैं, वो 4-5 क्लासों में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।